Hello friends, today we will discuss about reverse function and strcmp function. So this is the syntax for reverse function. रिवर्स फंक्शन में हमें एज अ पैरामीटर एक स्ट्रिंग पास करनी होती है जिस स्ट्रिंग को हम रिवर्स करना चाहते हैं. देन है strcmp फंक्शन. strcmp फंक्शन में हम एज अ पैरामीटर टू स्ट्रिंग्स लेते हैं, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2. जिन दोनों स्ट्रिंग को हमें कंपेयर कराना है, हमें उन दोनों स्ट्रिंग को यहाँ पास करना होता है. तो हम इसे क्वेरीज के थ्रू समझ लेते हैं. हम ओपन करेंगे MySQL कमांड लाइन क्लाइंट. रिवर्स फंक्शन को अप्लाई करके देखते हैं. तो हमें क्या लिखना होगा, सिलेक्ट, फिर रिवर्स, और रिवर्स फंक्शन के अंदर हमें एक स्ट्रिंग पास करनी है जिसे हमें रिवर्स कराना है. तो हम लिख देते हैं MySQL ट्यूटोरियल. इस स्ट्रिंग को हम रिवर्स कराना चाहते हैं, देन एंटर कर देते हैं. तो क्या होगा, MySQL ट्यूटोरियल, ये स्ट्रिंग रिवर्स हो गई. अब हम इस रिवर्स फंक्शन को एक टेबल पे अप्लाई करके देखते हैं. तो हमें उसके लिए पहले एक डेटाबेस में जाना होगा जिसमें वो टेबल है. सिलेक्ट एब्स्ट्रिक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज. तो हम क्या करना चाहते हैं, जो ये फर्स्ट नेम है हम इसे रिवर्स कराना चाहते हैं. तो हमें सिंपली यहाँ लिखना होगा सिलेक्ट रिवर्स फंक्शन, देन यहाँ पे पास करना है कॉलम का नेम. क्योंकि ये कॉलम नेम है इसलिए हम इसे डबल कोटेशन में रैप नहीं करते, सिर्फ स्ट्रिंग को डबल कोटेशन में रैप करते हैं. देन फ्रॉम, और फ्रॉम के बाद टेबल का नेम. टेबल का नेम है एम्प्लॉयज़, फिर हम एम्प्लॉयज़ लिख के एंटर कर देते हैं. तो यहाँ क्या होगा, जो फर्स्ट नेम है वो पूरा रिवर्स हो जाएगा. जैसे फर्स्ट नेम आस्था विकास पी कुमार. तो क्या होगा कि ये जो रिवर्स फंक्शन है ये इस कॉलम के हर एक रिकॉर्ड पर अप्लाई होगा. जब ये आस्था पे अप्लाई होगा तो ये रिवर्स कर देगा. तो ये था रिवर्स फंक्शन. अब हम strcmp फंक्शन, जो कि स्ट्रिंग को कंपेयर कराने के लिए यूज होता है, उसका यूज हम देख लेते हैं. सिलेक्ट strcmp, हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कराना चाहते हैं. जैसे हमने लिखा यहाँ आस्था और फिर लिखा पटेल. तो यहाँ क्या होगा कि P और A में कंपैरिजन होगा. तो P बाद में आता है तो P बड़ा होगा तो ये रिटर्न करेगा. तो ये दोनों स्ट्रिंग में P बड़ा है, मतलब P बाद में आया है तो इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है. तो जब जिस स्ट्रिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा है वो अगर बाद में आती है, वो स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग 2 की प्लेस पे आती है तो रिटर्न होता है -1. अगर स्ट्रिंग 1 की प्लेस में आती है तो रिटर्न होता है 1, और अगर दोनों स्ट्रिंग मैच कर जाती हैं तो आता है 0. तो हम यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, -1, क्योंकि पहले स्ट्रिंग 1 में आस्था लिखा हुआ है, देन स्ट्रिंग 2 में पटेल लिखा हुआ है. P की प्रायोरिटी ए से ज़्यादा है तो यहाँ रिटर्न करेगा -1. अब हम क्या करते हैं, सिलेक्ट strcmp. जैसे हमने यहाँ पास किया अनन्या और यहाँ भी पास किया अनन्या. तो क्या होगा, 0 रिटर्न होगा क्योंकि दोनों स्ट्रिंग मैच कर गई. तो यहाँ 0 रिटर्न होगा. और फिर हम लिखते हैं सिलेक्ट strcmp. जैसा कि हमने ऊपर लिखा था आस्था पटेल, तो अगर हम पटेल पहले लिख दें देन हम आस्था लिखें तो 1 रिटर्न होगा. और अगर हम ये करते हैं कि सिलेक्ट strcmp और हम यहाँ लिखते हैं अनन्या और फिर लिखते हैं अमान्या, तो क्या होगा कि फर्स्ट कैरेक्टर तो दोनों में सेम है तो फिर ये सेकंड कैरेक्टर को मैच करेगा. NM, तो n बाद में आता है तो n की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी तो ये रिटर्न करेगा 1.
और अगर दोनों कैरेक्टर भी मैच कर जाते, जैसे यहाँ एम लिखा है तो यहाँ एन लिखा होता, तो फिर ये थर्ड कैरेक्टर मैच करता। और अगर ये फोर्थ, चारों, पांचों कैरेक्टर अगर दोनों में सेम होते तो फिर ये लास्ट कैरेक्टर को दिखता। तो हम इसे एंटर करते हैं तो हमें 1 रिटर्न होगा। अब हम लिख के देखते हैं सिलेक्ट strcmp, और हमने यहाँ लिख दिया अनन्या, और सेकंड में भी लिख दिया अनन, और फिर हमने लास्ट में p लिख दिया। तो हमें रिटर्न होगा -1, क्योंकि ये स्ट्रिंग मैच होंगी। पहला कैरेक्टर है ए दोनों का, फिर एन, ए, एन, वाई, और फिर लास्ट कैरेक्टर है यहाँ पे ए और यहाँ है पी। तो पी की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो ये स्ट्रिंग 2 जो है वो बड़ी स्ट्रिंग मानी जाएगी, तो ये रिटर्न करेगा -1। अब हम इस फंक्शन को एक टेबल पे अप्लाई करके देखते हैं। सिलेक्ट strcmp, हम इस टेबल पे अप्लाई करना चाहते हैं। इस टेबल पे हम यहाँ पास करेंगे fname lname। fname क्योंकि ये कॉलम का नेम है इसलिए हमें इसे डबल कोटेशन में रैप करने की जरूरत नहीं है। fname lname और फिर फ्रॉम, टेबल का नेम है एम्प्लॉयज तो हम एम्प्लॉयज लिख देंगे, देन एंटर कर देंगे -1 10। तो हम यहाँ टेबल में देखते हैं आस्था पटेल, तो ये है स्ट्रिंग 1, मतलब ये जो fname और lname 2 कॉलम है, इनके हर रिकॉर्ड में strcmp फंक्शन परफॉर्म होगा। जैसे फर्स्ट मिलेगा आस्था और lname मिलेगा पटेल, तो क्या होगा कि आस्था स्ट्रिंग 1 है और पटेल स्ट्रिंग 2 है, और स्ट्रिंग 2 की प्रायोरिटी ज़्यादा है। जब स्ट्रिंग 2 की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो रिटर्न होता है -1, तो यहाँ रिटर्न होगा -1। और फिर सेकेंड रिकॉर्ड है विकास गुप्ता। अब यहाँ पे क्या है, V की प्रायोरिटी G से ज़्यादा है, तो मतलब स्ट्रिंग 1 की प्रायोरिटी ज़्यादा हुई। जब स्ट्रिंग 1 की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है तो रिटर्न होता है 1। और यहाँ P कुमार दोनों स्ट्रिंग ही सेम हैं, तो यहाँ रिटर्न होगा 0। तो जैसे हमें एक्सपेक्टेड था -1 1 0 रिटर्न होगा। आप देख सकते हैं हमें रिटर्न हुआ -1 1 0। So this is about reverse function and strcmp function. Thanks for watching my video. For more videos, subscribe my channel, Be Programmer.